हैं रूस के एटमी खतरे के बीच फ्रांस की बड़ी तैयारी है। फ्रांस यूरोप में न्यूक्लियर सुरक्षा कवच मजबूत कर रहा है। नॉर्वे के पीएम फ्रांस दौरे पर पेरिस पहुंचे, मैक्रों से मिले। फ्रांस और नॉर्वे के बीच परमाणु सुरक्षा पर बातचीत शुरू। अब फ्रांस का न्यूक्लियर चक्रव्यूह क्या है ये भी समझ लेते हैं। खबर क्या है? रशिया के खतरे के बीच फ्रांस का न्यूक्लियर प्लान एक्टिव है। यूरोप में न्यूक्लियर सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं इमैनुअल मैक्रों। और नॉर्वे भी फ्रांस की परमाणु सुरक्षा पहल से जुड़ेगा। पेरिस में फ्रांस और नॉर्वे के बीच रक्षा समझौता हुआ। इमैनुअल मैक्रों ने क्या कहा है ये भी जान लेते हैं। यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनेगा। यूरोप अपने लिए पहले से ज्यादा मजबूत होगा। आगे क्या होगा इस फैसले के बाद? यूरोपीय के कई और देश इसमें शामिल हो सकते हैं। न्यूक्लियर डिटरेंस रणनीति का हिस्सा होंगे। वजह क्या है ये जानना सबसे जरूरी। रशिया को एटमी चुनौती देने की तैयारी, अमेरिका पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से ये चक्रव्यूह तैयार हो रहा है। मनीष, जिस तरीके से फ्रांस न्यूक्लियर चक्रव्यूह तैयार कर रहा है, साफ है कैसे टैकल किया जाए रशिया को। नाटो की तरफ से ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि क्रेमलिन की तरफ से एक बयान भी सामने आया था कि पुतिन बात करने को तैयार हैं यूरोप से, लेकिन पहल पुतिन नहीं करेंगे। इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, हिंदी में एक कहावत है ना कि अंधे में काना राजा। तो यूरोप के तमाम देशों के बीच में फ्रांस उन चुनिंदा देशों में से है जिसके पास परमाणु हथियार है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर बात परमाणु हथियारों की होती तो रूस के पास अमेरिका और नाटो के सभी मुल्कों को मिलाकर जितने परमाणु हथियार है उससे ज़्यादा परमाणु हथियार है। तो वैसी स्थिति में अगर फ्रांस को ये लगता है कि नॉर्वे हो, स्वीडन हो या फिनलैंड हो या कोई दूसरे और यूरोप के देश हों, उनको वो उस न्यूक्लियर अम्ब्रेला के तहत प्रोटेक्ट कर देंगे, तो ये मुझे लगता है कि एक हद तक बचकानी बात है। क्योंकि एक बार जब न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगा, अगर हुआ तो वैसी स्थिति में फिर मुझे नहीं लगता कि फ्रांस के लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यूरोप को बचाने की स्थिति में होंगे। जो दूसरी बात है कि उनका और भी ज़्यादा सिनिस्टर प्लान ये है कि राफेल में न्यूक्लियर वेपन को लोड करके और उसे यूरोप में घुमाया जाए। तो ऐसी स्थिति रूस और यूरोपीय देशों के बीच जो रिलेशन है उसको और अधिक खराब करेगी। बिल्कुल मनीष, जैसा आपने कंपैरिजन ड्रॉ किया, ये तो असंभव है तुलना करना यूरोप की ताकत, न्यूक्लियर ताकत और रूस की। लेकिन फिर भी फ्रांस एक तरीके से लीडर बनकर उभरना चाहता है शायद, और ये डिप्लोमेसी का हिस्सा है उसकी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।